उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जो 17-18 फरवरी को भर्ती परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। युवाओं के हित में सीएम का ये बड़ा फैसला आप कहेंगे। 6 महीने के अंदर 12 से परीक्षा होंगी, ये ऐलान कर दिया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज और सख्त उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये धांधली कर दी है। तो सेंधमारी कर दी गई है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में, जिसका डर था और आखिरकार ये डर जो है वो सच साबित हो गया है। भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उनका ये आप ताजा पोस्ट देख रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के अंदर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता के कोई समझौता यहां उनसे नहीं हो सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दिशा में हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी दशा में हो इसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने सेंधमारी की है और पेपर लीक किया है। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कई युवा नाराज थे और अपनी नाराजगी दिखाते हुए ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और दोबारा से परीक्षा करानी चाहिए। युवाओं की उस मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है और अब मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना ये पोस्ट जो किया है, युवाओं के हित में ये पोस्ट, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी 2023 आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में हो बख्शे नहीं जाएंगे। तो अराजक तत्व जिन्होंने सेंधमारी की है, अब इन्हीं अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर लीक कर दिखाया। आपने देखा कि 2 दिन परीक्षाएं हुई और उन 2 दिन की परीक्षाओं में किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा बल, भारी भरकम सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच में परीक्षाएं करवाई गई और इसके बाद भी ये परीक्षा पत्र अगर लीक हो जाता है तो चिंता बढ़ जाती है प्रदेश सरकार की, क्योंकि प्रदेश सरकार ने भारी सुरक्षा बलों की तैनाती में 2 दिन इन एग्जाम्स को करवाया और फिर भी ये पेपर लीक हो गया। लेकिन अब 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षाएं करवाई जाएंगी, जिसको लेकर और सख्त नजर आएगी अब उत्तर प्रदेश सरकार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस समय की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सख्त आदेश दे दिए गए हैं उन लोगों को पकड़ के बख्शा ना जाए, ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी दशा में हो। राजीव सिंह और जानकारी देंगे, जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एक्स पर उन्होंने अभी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सख्त शब्दों का भी इस्तेमाल किया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आखिरकार इस परीक्षा में सेंधमारी कर डाली। किस तरह के सख्त एक्शन लिए जाएंगे जब ये लोग पकड़े जाएंगे और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है? देखिए, बीते दिनों योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए एक बड़ी भर्ती पुलिस भर्ती 2023 निकाली गई थी, सिपाही भर्ती, जिसमें के तहत बीते दिनों परीक्षा कराई गई थी। लेकिन इस दौरान तमाम जिलों से ऐसी खबर आ रही थी कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद शासन स्तर पर प्रारंभिक जाँच कराई गई और उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2023 को रद्द किया जाएगा और 6 माह के अंदर ही इसे दोबारा कराया जाएगा और जो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल थे उन्हें दोबारा अपने जिले से परीक्षा स्थल तक निःशुल्क उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से पहुंचाया जाएगा बिना किसी पैसे के। और साथ ही साथ इस भर्ती को परीक्षा को जिन्होंने लीक कराया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा लीक कराने वाले की कठोरतम कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ को जांच सौंपी गई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड
को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने स्तर से ये जांच करे कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का ये परीक्षा का जो ये पेपर था ये लीक कैसे हुआ। हालांकि एसटीएफ लगातार इस पूरे परीक्षा पर मॉनिटरिंग कर रही थी, निगरानी थी, उसके चलते कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा के दिन भी करीब 129 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। अब क्योंकि शासन ने इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को है तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लीक कराने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वो फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई अधिकारी हो या फिर क्या तैयारी की गई है राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कोई जानकारी आप तक पहुंची हो कि मुख्यमंत्री सख्त हैं, अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और इन लोगों को इनको पकड़ के सख्त सजा देने के भी उन्होंने ऐलान कर दिए हैं। लेकिन किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या तैयारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये जिन लोगों ने आखिरकार 2 दिन जो मेहनत से परीक्षाएं करवाई गई चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, उसमें सेंधमारी कर डाली, तो अब आके कैसे इन्हें रोका जाएगा और इन तक पहुंचने के लिए क्या रणनीति है? अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद 2 तरह से इस पूरी पुलिस भर्ती परीक्षा में कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां 6 माह के अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ एक बार फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और दूसरी तरफ इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक और जहां एसटीएफ को जांच सौंपी गई है तो मुख्यमंत्री ने दूसरी ओर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड को भी ये निर्देश दिया है कि वो इस बात की जांच करें कि आखिर पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर किस स्तर पर लीक हुआ है, क्या कोई अधिकारी भी इस पूरे पेपर लीक कांड में शामिल था। अगर वो शामिल होता है तो उन लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर की जाए। हालांकि बीते दिनों ही जिस तरह से आपने देखा कि एसटीएफ लगातार परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले कुछ साल्वर गैंग को गिरफ्तार किया था, उनसे भी जांच की जाएगी और उम्मीद यही है कि कुछ ही दिनों के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और जो पेपर लीक कांड के मुख्य सूत्रधार हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है कि एक बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती थी, वो लीक हो जाने से कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठे हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब एक और जहां एसटीएफ जांच होगी तो वहीं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड भी इस मामले की जांच कर जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 60,000 से ज्यादा पद थे राजीव जिनको भरना था और इसी के लिए देखिए तैयारी पक्की करके आए हुए थे अभ्यर्थी, दूर दराज इलाकों से आए हुए थे। किस तरह से एक तरफ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है जहां पर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, तो कई तकलीफों को पार करके, कई दिक्कतों को पार करके अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन अब जब सेंधमारी हो गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इन लोगों तक पहुंचने के लिए आदेश दे चुके हैं और सख्त इनके साथ कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो हम देखेंगे जाहिर तौर पर कि अब जो आगे अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए, यहां पर और सख्ती देखी जाएगी। इस बार तो हमने देखा कि जैमर का भी इस्तेमाल किया गया था बल्कि सीसीटीवी के साथ साथ। लेकिन एक सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हम कह सकते हैं कि देश में नई सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। उसके लेकर भी उत्तर प्रदेश में हर दिन बैठकों का दौर और कई काम किए जा रहे हैं। लेकिन उस दौरान परीक्षा कराना यह एक बड़ी चुनौती हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो क्या हम मान के चलें कि लोकसभा चुनाव के बाद ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का जो काम है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड करता है और इसके तहत क्योंकि ये एक बड़ी परीक्षा है, करीब 60,000 सिपाहियों की भर्ती होनी थी, तो ऐसे में एक और जहां उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिर ये पेपर किस स्तर पर लीक हुआ, वहीं दूसरी ओर युद्ध स्तर पर तैयारी करके एक बार फिर से 6 माह के अंदर इसे दोबारा परीक्षा भी कराया जाएगा। हालांकि ये बात सच है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है जो कि मई तक संपन्न कराना है, तो इस दौरान जो अन्य प्रक्रिया है कि किस तरह से पारदर्शी ढंग से परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा, क्या वहां पर संसाधन वहां पर मुहैया कराए जाएंगे, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, मोबाइल जैमर हो, या फिर जो इस तरह के गैंग है जो इस तरह की परीक्षाओं को अब तक लीक कराने का प्रयास करते हैं, उनको किस तरह से उन पर नकेल कसी जाएगी, इस पर भी पूरी एक युद्ध स्तर पर तैयारी कर रणनीति बनाई जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि महज 6 माह के अंदर दोबारा पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जाए ताकि उत्तर प्रदेश के जिन युवाओं ने इस पुलिस भर्ती परीक्षा में एग्जाम दिया था उन्हें दोबारा निःशुल्क उनके परीक्षा केंद्र
पर पहुंचाकर दोबारा इस परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराया जाए, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही 2017 में आते ही इस बात को उन्होंने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा में इस तरह की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी तरह का कोई सुराग मिलता है कि उस परीक्षा को लीक किया गया तो उसे रद्द किया जाएगा। पहले भी आपने देखा कि कई ऐसी भर्ती हुई हैं जिन्हें रद्द किया गया है और दोबारा परीक्षा कराई गई है। पूरी शुचिता और पारदर्शी। ठीक है राजीव, मैं पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार सर मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों धन्यवाद करना चाहते हैं, मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए ये वो युवा हैं जिन्होंने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद जब ये परीक्षा पत्र जो है वो लीक हो गया उसके बाद से ही ये मांग की जा रही थी कि रद्द कर दी जानी चाहिए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन युवाओं की बात को मान लिया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब आने वाले 6 महीने के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सेंधमारी की है, परीक्षा पत्र को लीक किया है। अब इसी के बाद ये भी कह दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द इन दोषियों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी योगी सरकार की तरफ से। देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले पर खुशी बनाते हुए युवा जिन्होंने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को दिया था। 2 दिन परीक्षाएं चली थी, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षाएं करवाई गई और आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरे, जैमर, हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि नकल ना हो सके, नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। लेकिन फिर भी आप ये देखिए किस तरह से पेपर लीक हो जाता है तो जाहिर तौर पर अधिकारी जो अंदर परीक्षा करवाते हैं उनकी मिलीभगत, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि अब जो जांच बैठी है वो जांच हर एक तबके के अधिकारी से बात करेगी, पूछेगी, सवाल पूछेगी और जहां जवाब संतुष्ट नहीं मिलेंगे अधिकारियों के वहां पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आने वाली है अब योगी सरकार उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने प्रश्न पत्र को लीक किया है। रामगोपाल और जानकारी देंगे। रामगोपाल, ये बड़ी खबर है आज की, 6 महीने के अंदर दोबारा से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले युवा खुश हैं योगी सरकार के फैसले से। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इस परीक्षा पे आरोप लगा और आरोप लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से कदम उठाते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया और युवाओं को दोबारा मौका दिया है। मैं इस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय में खड़ा हूं और युवा हमारे साथ हैं। पेपर निरस्त हुआ, बढ़िया हुआ, फिर से मौका मिल गया। सर पेपर निरस्त हुआ, हमको अच्छा नहीं लगा सर। क्यों? आप लोग तो मांग कर रहे थे। सर हमने इतना मेहनत किया, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया पूरा। तो अब फिर से मेहनत करके फिर से आएंगे। सर वो मेहनत और वो मेहनत में सर देखिए। खुश हैं आप लोग? सर अब नहीं खुश है सर। खुश तो नहीं है सर। पेपर सर निरस्त हुआ इस बात से दुख भी है और पेपर लीक हुआ इस बात से भी हम सर दुखी हुए हैं। तो यहाँ जो छात्र हैं इनका ये कहना है कि ये दुखी हैं, लेकिन युवाओं के हित में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और जो युवा हैं वो पुलिस भर्ती को लेकर अभी तक आंदोलित थे यहाँ पे और वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे कि भर्ती को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन अब जो छात्र हैं उनका ये साफ कहना है कि हमने मेहनत की थी, निरस्त होगा, लीक नहीं होना चाहिए था। अब लीक अगर हो गई है सरकार फिर से करेगी। कुछ और छात्र हैं, भाई पुलिस भर्ती पेपर दिया था जी रामगोपाल, इससे पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, कई तरह की भर्ती परीक्षा के दौरान जो है प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन
जो योगी सरकार की तरफ से इन युवाओं की मांग थी, उस पर जो एकदम से तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है और परीक्षा रद्द करने की ही मांग इन युवाओं की तरफ से की जा रही थी। इन यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा की तरफ से दिए गए अभ्यर्थियों की तरफ से परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी। अब उसी मांग को तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान भी लिया है। 6 महीने के अंदर अब दोबारा से आप आइए और एग्जाम देकर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ एक छात्र और मौजूद है। पेपर आपने दिया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर फिर से पेपर होगा, निरस्त हो गया, तो मांग मान ली गई है। हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि अगर पेपर दोबारा करा जाएगा तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं किए थे और पेपर लीक हो गया था तो उन्हें मिल गया था और वो कट ऑफ में हम लोग मतलब अच्छा गया था, और बाकी जिन बच्चों को पेपर मिल गया वो मतलब नहीं पढ़े फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता ऐसे, और वो नहीं ठीक था। और अभी जो तो मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में फैसला लिया है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, खुश हैं आप? हाँ जी खुश हैं। तो ये अभ्यर्थी थे, इन्होंने पेपर दिया था और इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही लिया है और ये युवाओं के हित में ये निर्णय लिया गया है। और मुख्यमंत्री लगातार रोजगार के मुद्दे पे हमेशा संवेदनशील रहे हैं, युवाओं के मुद्दे पे हमेशा संवेदनशील रहे। भाई पुलिस भर्ती पेपर दिए हो? ठीक है, पेपर नहीं दिए थे। तो यहाँ जो है, जो छात्र हैं वो छात्र बिल्कुल रामगोपाल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें युवा जो है वो खुशी दिखा रहे हैं अपनी, नाच गा के। परीक्षा रद्द हुई ठीक है, लेकिन आगे मेहनत करके आएंगे और परीक्षा देके जाएंगे। और यूपी सरकार की भी जिस तरह से इस बार की कोशिश थी, इससे और अच्छी होगी कोशिश कि किसी भी तरीके से परीक्षा को लीक नहीं होने दिया जाएगा, परीक्षा पत्र को लीक नहीं होने दिया जाएगा। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव के पास चलेंगे। राजीव, लेकिन इसी वजह से आप कह सकते हैं कि शायद युवाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी पकड़ बना के रखते हैं, क्योंकि युवाओं ने जो मांग करी, 2 दिन से अपनी नाराजगी दिखा रहे थे, उस मांग को तुरंत सुन लिया गया और उनकी बात को मानते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है। इसमें होने वाली हर एक प्रतियोगी परीक्षा जो है उसे सुचारू रूप से पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाए, और यही कारण है कि पुलिस भर्ती परीक्षा को भी सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने की कोशिश की गई थी। बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक हो गया, और यही कारण है कि सरकार को भी एक धक्का लगा कि इतनी बड़ी चुनौती के बाद ये पेपर कैसे लीक हुआ, जिसके चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही साथ 2 स्तर पर इसकी जांच के आदेश दिए हैं। एक और जहां इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है, तो वहीं पुलिस भर्ती बोर्ड को भी इस मामले की जांच सौंपी है कि वो भी जांच करे कि आखिर किस स्तर पर पेपर लीक हुआ है। क्या ये परीक्षा केंद्र पर जाने के बाद पेपर लीक हुआ है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से ही ये पेपर लीक हो चुका था। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ ही दिनों में यह साफ हो जाएगा कि आखिर इसके तार किन किन अधिकारियों से जुड़े थे, किन किन गैंगों से जुड़े थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी उत्तर प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिया है कि 6 माह के अंदर दोबारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को कराया जाएगा, और इस दौरान जिन अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था उनको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के जरिए निःशुल्क उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा भी दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षा हो वो पारदर्शी ढंग से हो, उस पर सवाल ना उठे। लेकिन इस पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद से ही लगातार कई जिलों से ये प्रदर्शन हो रहे थे, ये बात सामने आ रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिसकी जांच शासन स्तर पर प्राथमिक तौर पर कराई गई। और आज शासन स्तर पर हुई एक अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द करने का फैसला किया है, और साथ ही 6 माह के अंदर दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को। ठीक है, मैं मेरठ जाना चाहूंगी, यहाँ से उमेश भी हमारे साथ है। जल्दी से उमेश से एक रिएक्शन ले लेते हैं। उमेश, आपके पीछे तो हम युवा भी देख सकते हैं, आप इनसे बात करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया है। परीक्षा देने तो अभ्यर्थी आते हैं तैयारी करके, लेकिन उस परीक्षा को सलीके से कराना, ठीक तरीके से करा पाना प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस बार तो हमने देखा कि पिछली बार से कहीं ज्यादा तगड़े बंदोबस्त किए गए थे, कहीं ज्यादा यहां पर पुलिस बल तैनात किए गए थे, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर भी अगर परीक्षा पत्र जो है वो लीक हो जाता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो युवाओं की बात मान ली, 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम हो जाएंगे।
जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इस खबर से युवाओं में खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। कितनी खुशी है युवाओं में कि अब पारदर्शी तरीके से परीक्षा 6 महीने के अंदर। आप लोगों की मांग लगातार। बड़ी खबर बता देते हैं, पेपर लीक करने वालों पर होगा तगड़ा एक्शन। पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा। जो जानकारी मिल रही है, बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई है योगी सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि जिन्होंने भी इस तरह के पेपर लीक कराने के काम में शामिल है, उन लोगों को पकड़ें और उनके साथ सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। अब एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक करने वालों पर अब बड़ा एक्शन होगा। पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा। सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी अब तेज हो गई है। सोर्सेज की तरफ से बड़ी जानकारी है की थी और अब आपको दोबारा मौका मिलेगा। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, तो यकीनन इससे आप लोगों को लाभ होने वाला है। जी, उससे भी ज्यादा जोश और मेहनत के साथ हम दोबारा जंग में उतरेंगे और इस जंग को इसी तरीके से निष्पक्षता के साथ इस पेपर को कराया जाए और हम इस पेपर को अच्छी तरीके से देंगे। और हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने बहुत छात्रित फैसला लिया है और हमारी मांगों को पूरा किया है और दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज को लेकर। सभी छात्रों के हित में जो फैसला आया है, यह एक सर्वमान्य फैसला है और सर्वहित है। इसके द्वारा आने वाली सरकार और वे भी देखेंगे कि यह बहुत मानित फैसला लिया गया है सरकार के। आप क्या कहेंगे? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा होगी, तो आप लोगों को तैयारी का और मौका मिल जाएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने परीक्षा दी थी, तमाम लोग सवाल उस पर उठा रहे थे, तो अब मुख्यमंत्री ने युवाओं की बात मानी है और युवाओं की बात मान करके ये अहम फैसला लिया है, पारदर्शी फैसला लिया है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। ये सब में बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने दोबारा 6 महीने में पेपर करने को घोषित किया है और स्टूडेंट के लिए सख्ती आ जाएगी कि दोबारा पेपर होगा। जो जिन्होंने पेपर लीक किया उन्हें कैडी से कैडी सजा दी जाए। जिन्होंने पेपर लीक किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बड़े जोश, उमंग, उत्साह के साथ आप परीक्षा देने के लिए गए थे और आप बता रहे थे कि मेरा सेंटर वहां पर पड़ा था, लगातार तैयारी आप लोग कर रहे थे, लेकिन अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। आप लोगों को 6 महीने का और मौका मिल गया है। फिर से जो है 6 महीने के भीतर परीक्षा कराई जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये कितनी राहत भरी खबर है और मुख्यमंत्री को किन शब्दों में आप शुक्रिया अदा करेंगे? दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि हम बहुत बड़े उससे ही हमारा करियर बेकार हो जाता यदि हम और ही मतलब धांधलेबाजी से युवा भर्ती हो जाते। जो जिन्होंने पैसे दिए उनके उससे जो आम आदमी है, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके हमारे किसान, हमारे पापा किसान हैं, हमें पता है कि कैसे कैसे सर हमें पढ़ा रहे हैं वे। अब बिल्कुल कोचिंग में कैसे कैसे पैसे दिए जाते हैं सर, हमको पता है। हम अपने घर की स्थिति देख के जब भी आते हैं यहाँ पे, जब भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। और अब कुछ युवा, कुछ ऐसे वे हैं कि एकदम आते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। सर कहते हैं ना, पैसे से हर काम हो जाता है। मुख्यमंत्री ऐसे हैं जी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया इस सरकार में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज में। आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अभी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आप बताइए, आपने भी परीक्षा दी थी और आज की सबसे बड़ी